Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss chart distribution on multiple concentric cells. Okay, एक्चुअली मैंने एक और वीडियो बना रखा है बट उसमें साउंड की कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने दोबारा बनाया है, ठीक है। और चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मल्टीपल कंसेंट्रिक सेल्स। अब देखो इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो क्या है। Figure shows three concentric thin spherical cells A, B and C of radius A, 2A, 4A respectively। ठीक है, फिगर में हमें दे रखा है तीन हमारे पास क्या है स्फेरिकल सेल है और इनका जो है रेडियस गिवन है। तो रेडियस गिवन है, हम इनका नाम ले रहे हैं A, B एंड C, ठीक। और रेडियस क्या क्या है इनका A स्मॉल, 2A, 4A। इस पे चार्ज इंटरनल जो सबसे इनर वाला है उस पे चार्ज कितना दिया है Q, उसके बाद 2Q, इस पे 5Q, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, ड्रॉ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंड सेल में बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन में इफ सेल B इज अर्थड, ठीक है, फाइंड नेट चार्ज ऑन सेल B, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए सेकंड पार्ट में क्या बोला कि अगर इसको हमने अर्थिंग कर दिया तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कौन कौन से कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी ये क्वेश्चन, या फिर अगर ये कंसेप्ट बोला जाए पूरा का पूरा तो दिखने में वैसे डिफ़िकल्ट टाइप का है, बट अगर आपको बेसिक्स पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, चार्ज का बेसिक के बारे में पता है, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पता है और आपने इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रखा है तो तभी जाके आप कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम जो बहुत सिंपल से कंसेप्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं। और कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो आपको अगर इंडक्शन के बारे में पता है, इंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तीसरा हमें क्या पता होना चाहिए, अर्थिंग प्रॉपर्टी के बारे में कि किसी कंडक्टर को अगर मैं अर्थ कर देता हूँ तो क्या क्या चेंजेस होती है उसमें, उसको फिजिक्स में देखा जाए तो क्या होगा उसके साथ, ठीक है। एंड फोर्थ इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है इन चार्ज के लिए क्या क्या होती है, ठीक। बस ये चार चीज़ कंसेप्ट चाहिए होता है और उन कंसेप्ट को आप अगर एनसीईआरटी बुक में भी पढ़े होगे और दूसरी बुक्स में भी पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप वहाँ से पढ़ के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो ये आपसे डिफ़िकल्ट होगा, सॉल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। बट मैं यहाँ बताऊँगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वो देखते हैं। अब देखो हमारे पास जो सरफेस है ये तीन सेल है और तीन सेल के अगर सरफेस की बात करें तो 6 सरफेस हो गए। मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये 6 सरफेस हो गए। अब इस 6 पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखना है। अब देखो मैं फर्स्ट सरफेस पे फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, डेट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। किसी भी सेल को या किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, तो सारा का सारा चार्ज उसका आउटर सरफेस पे आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इट मीन्स कि हमारे जो इनर सेल का जो फर्स्ट सरफेस है यानी इनर सरफेस है वहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आउटर पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा क्यों आ जाएगा, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। इट मीन्स कि ये हमारा जो इनर सेल है वो आइसोलेटेड है, किसी से कनेक्टेड तो है नहीं, ये सारे सेल आपस में कनेक्शन किसी का नहीं है फर्स्ट पार्ट के लिए। इट मीन्स क्या कि टोटल चार्ज ऑन सेल ए वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, जो हमने दे रखा है वही रहेगा। तो इट मीन 0 + Q कितना होगा, Q की इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बी के इनर सरफेस पे यानी सरफेस 3 पे कितना चार्ज आएगा, तो इंडक्शन प्रॉपर्टी आएगी। इंडक्शन हमने पढ़ा है सब जगह, एनसीईआरटी में भी है, अदर्स बुक में भी ये पढ़ाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर Q होगा तो इधर -Q इंड्यूस होगा, तो सेम चीज़ यहाँ पे -Q,
इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, यानी सेल बी का जो -q चार्ज होंगे वो इधर आ जाएंगे। तो हमने तो 2q दिया था, तो कंजर्वेशन के हिसाब से आउटर लेयर पे कितना जाना चाहिए, आउटर सरफेस पे बी के, तो 3q जाएगा, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसको फॉलो करेगा। अब इसको ऐड कर दो तो ये कितना आएगा, 2q आ जाएगा, इट मीन्स ये आ गया, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे कितना आएगा, इंडक्शन की वजह से -3q आएगा, ये -3q आ गया, तो आउटर पे कितना जाएगा, 5q था, इट मीन्स 5q प्लस 3q, तो हो जाएगा 8q। ठीक, अब इसको देखो, इनको ऐड करो, 5q वापस ये आ गया, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेम चीज़ यहाँ पे 2q, यहाँ पे q आ जाएगा। ठीक, तो इसमें तीन कंसेप्ट यूज किया हमने। कंजर्वेशन, सबसे पहले कंडक्टर की प्रॉपर्टी कि सारा का सारा आउटर चार्ज पे, आउटर लेयर पे, उसके बाद इंडक्शन, ठीक, एंड उसके बाद इंडक्शन के बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था इसमें, सिंपल कंसेप्ट थे हमारे। अब सेकंड बोल रहा है सेकंड पार्ट में, इफ सेल बी इज अर्थड फाइंड द नेट चार्ज ऑन बी। ठीक है, तो अगर सेल बी को हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया, ठीक है, कोई नहीं, तो अर्थिंग कर दिया तो क्या होगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थ कर दोगे तो उसकी पोटेंशियल जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 0, यानी पोटेंशियल ऑफ बी आफ्टर अर्थिंग शुड बी 0। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इस सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू ऑल चार्जेज, ये जितने चार्जेस है ना इन सबके से पोटेंशियल फाइंड करना है और उसको 0 से इक्वेट करना है। बट इसमें एक चीज़ हमें एज्यूम मानेंगे, पहले करेंगे कि जब हमने इसको अर्थिंग किया तो इसमें से हमने मान लिया कि कुछ चार्ज Q0 फ्लो किया, ठीक है, और इसके पास आ गया, तो उस केस में नया मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा तो इधर तो कुछ नहीं चेंज होने वाला, Q इनर पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आज जो 3Q था वो प्लस में Q0 आ गया। ठीक, अब इससे इंडक्शन से यहाँ पे आएगा दैट इज -3Q प्लस Q0, Q0 है, इसको Q0 कर लो, और बाहर कितना आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा हमारा 8Q था, तो 8Q माइनस Q0। ठीक है, तो नया चार्ज क्या है, 0Q माइनस Q प्लस 3Q प्लस Q0, इधर माइनस Q और ये ब्रैकेट में है, इट मीन्स कि ये भी नेगेटिव माइनस Q0, तो ये भी इधर प्लस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तभी तो इसको कंजर्वेशन का रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड है, इसको तो कहीं से छेड़ा नहीं गया है, इट मीन्स कि इसको कहीं अर्थिंग नहीं किया गया है या फिर कहीं भी इसे आइसोलेटेड है, इट मीन्स। तो क्या होगा कि अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो वापस मुझे 5Q मिलना चाहिए, तो ऐड करके देखो, ये ब्रैकेट अपन करोगे तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कैंसिल, और -3Q प्लस 8Q यानी 5Q आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब पोटेंशियल ऑफ बी फाइंड करेंगे ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो पोटेंशियल ऑफ बी क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ बी, अब देखो इनर वाले में तो 0 है, इट मीन्स कि इसका पोटेंशियल 0 हो गया, फिर उसके बाद Q है, तो KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सेल बी का कितना है, दैट इज 2 है। ओके, उसके बाद आ गया हमारा -Q, K यानी ये वाला माइनस, इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, 2 है। इसके बाद आ गया प्लस वाला यानी K 3Q प्लस Q0 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2A, और उसके बाद ये इनर वाला आउटर लेयर का, आउटर स्फीयर का, सेल का इनर सरफेस, ये नेगेटिव है, तो K 3Q प्लस Q0 डिवाइडेड बाय 4R, 4A जो उसका रेडियस है,
उसके बाद आउटर सरफेस में, तो आउटर सरफेस का तो पॉजिटिव चार्ज है, तो K 8Q प्लस Q0 डिवाइडेड बाय कितना है ये, तो 4A होगा। ठीक, तो ये सब का हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय डिस्टेंस। अब इसमें देखो, इसमें दो तीन चीज़ होती है। अगर मैं स्फीयर के लिए बात करता हूँ तो मुझे अगर इनसाइड निकालना है तो इनसाइड ऑफ स्फीयर उतना ही पोटेंशियल होगा जो उसके सरफेस पे होगा। इट मीन्स कि इनसाइड अगर r जो है लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर है तो मैं r की वैल्यू इक्वल टू r रखूँगा। ठीक है, और इफ़ r इज़ ग्रेटर देन, इसमें लेस देन इक्वल टू कर लो, और ग्रेटर देन है फ्रॉम रेडियस, तो r की वैल्यू जो होगी वो डिस्टेंस होगी उस पॉइंट के जहाँ पे हम जो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज r। अगर मान लो ये यहाँ पे आउटर पॉइंट है तो इस वजह से मैंने क्या किया, इनर सरफेस के लिए, इनर शेल के लिए यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, आउटर पॉइंट पे है तो 2a, फिर इसके लिए भी ऑन द सरफेस हो गया मतलब 2a, इसके लिए क्या होगा, वो इनसाइड हो गया, इट मीन्स इसका सरफेस आएगा, दैट इज दिस वन। ठीक, उसके बाद आउटर के लिए ये वाला। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, तो एक तो ये कैंसिल हो गया। मैं क्या करता हूँ, K एंड A कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 3Q प्लस Q0 माइनस 3Q, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 माइनस Q0 बाय 4 प्लस 8Q बाय 4 प्लस Q0 बाय 4, एंड ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब देखो QQ वाले को एक साथ ले लेता हूँ, तो Q 3/2 माइनस 3/4 एंड दिस इज 8/4 ही लिख लेते हैं, एंड Q0 को एक साथ 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ सॉल्व करो Q, तो ये आ जाएगा 4 एंड दिस वन कितना आएगा 6, ये आ गया हमारा 6 माइनस 3 प्लस 8 यानी 14 माइनस 3 11 आ गया, और ये आ जाएगा Q0 1/2 दैट इज 0। यहाँ से Q0 की वैल्यू क्या आएगी, तो हम Q0 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो डेट मीन्स कि हमारा जो Q0 है यानी जो हमारा चार्ज आया है, जो ग्राउंड से चार्ज इसमें आया है ट्रांसफर होके, वो कितना आ गया, Q0 हो जाएगा माइनस Q एंड 11/2, यानी इतना चार्ज क्या हुआ, ग्राउंड से फ्लो होके ग्राउंड से मूवमेंट हुई है, यानी ट्रांसफर हुआ इधर सेल बी के पास। तो सेल बी के पास कितना चार्ज हो जाएगा टोटल, यानी ये माइनस Q तो इनर वाला था ही, प्लस में 3Q एंड माइनस Q0 की जगह 11/2 Q, यही था। ओके, अब इसको ऐड कर लो, तो ऐड करने पे क्या हुआ, 3Q माइनस हो गया हमारा ये कितना हो जाएगा, Q2 13 Q/2, और ये सॉल्व करेगा तो 6Q माइनस 11 Q/2, और ये जाएगा माइनस 7 2/Q, यानी जो सेल बी पे चार्ज होगा टोटल चार्ज वो इतना आएगा। ठीक, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है अर्थ से कितना ट्रांसफर हुआ, तो अर्थ से कितना ट्रांसफर हुआ, अर्थ से इतना ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमारा देखो एक क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्ट है एक पूरा का पूरा, ये कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर किसी को अर्थिंग कर दिया तो कैसे सॉल्व करना है। अगर ये तो स्फेरिकल था, सेल था, अगर मान लो पैरेलल प्लेट होते उसको ही अगर ग्राउंडिंग कर देते हैं तो सेम चीज़ रहते हैं, उसमें भी क्या होता है, इसका पोटेंशियल 0 करना है, फिर मान लेना है कि न्यू चार्ज जो फ्लो हुआ दैट इज Q0, उसके बाद पोटेंशियल 0 करके इक्वेट करके Q0 की वैल्यू निकाल लो, सिंपल। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।